तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल दुनिया का सबसे बड़ा महामुकाबला हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, न्यूयॉर्क में हुआ T20 का। ये मैच था ग्रुप स्टेजेस का। तो मेरे ख्याल से बहुत ही तगड़ा मैच हुआ, लो स्कोरिंग मैच था। और ये मैच हो रहा था न्यूयॉर्क के स्टेडियम में, जिसका नाम है नसाउ क्रिकेट स्टेडियम। मैच है वहाँ पर, ड्रॉपिंग पिच लाई गई है ऑस्ट्रेलिया से, एडलेड से लाई गई यहाँ पर। और बिहेवियर भी वैसा जैसा हो रहा है वैसा। और पता ही है आपको पिच का बिहेवियर कैसा है। लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो रहे हैं। बॉलर्स के लिए हेवन है ये पिच, और बैट्समैन के लिए तो नर्क है ये पिच एक तरह से। और कल ऐसा ही मैच हुआ मेरे ख्याल से, एक अपसेट से बच गई इंडिया। किस्मत कह लूँगा मैं, या थोड़ा सा ब्रेव इंडियन के बॉलर रहे। जिस तरह से टोटल था सिर्फ 119 बनाए थे इंडिया ने, और 120 का टोटल दिया था पाकिस्तान को। इंडिया की मैं खुशकिस्मती कहूँगा कि जीत गई वो एंड में आते आते। लेकिन जिस तरह से बैटिंग परफॉर्मेंस थी, इस जीत के बावजूद भी आप अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस को दरकिनार नहीं कर सकते। पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस थी इंडिया की मेरे हिसाब से। तो शुरू करते हैं कि क्या क्या खराबी हुई इंडिया में, और क्या बॉलिंग ने उसको ढक दिया खराबियों को। तो टॉस जीता पाकिस्तान ने, बहुत ही एडवांटेज लिया बाबर आजम ने, जिससे पहले बॉलिंग का फैसला लिया। और तकरीबन यही आता रहा है, यही मेंटालिटी बढ़ती है यूएसए में, अमेरिका में मैच की। पहले टॉस जीतो और पहले बॉलिंग का फैसला लो। और बैट्समैन इस बार ओपनिंग करने हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा एज यूजुअल। लेकिन शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही आपकी। विराट कोहली एक रैश शॉट खेला उन्होंने नसीम शाह का, बाहर जाती हुई बॉल पर, अच्छी बॉल नहीं थी। आउट हो गए वो, मात्र 5 रन बनाए उन्होंने। फिर उसके बाद आपके रोहित शर्मा भी आउट हो गए हारिस राउफ की गेंद पर। एक पिकअप शॉट मारना चाहते थे लेग साइड में, वहां पर आउट हुए। लेकिन फिर उसके बाद ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत काफ़ी लकी रहे, 3 उनके कैच छूट गए, जिसमें से एक कैच बहुत मुश्किल था। लेकिन अब वो बल्ला आड़ा तिरछा मार ही रहे थे, क्योंकि पिच ऐसी थी। लेकिन कफन बांध के आए थे मेरे ख्याल से, अगर वो डिफेंसिव अप्रोच लेते तो जल्दी ही आउट हो जाते। अच्छा खेले और उनका साथ दिया अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, सॉलिड लग रहे थे। लेकिन अक्षर पटेल जल्दबाजी करके नसीम शाह ने उन्हें बोल्ड मार दिया। वो 20 रन पर आउट हो गया 18 गेंद पर। मैं यही कह रहा था ना कि मतलब आपको टेक्निकल होना पड़ेगा, और वैसा लगा नहीं। आते जा रहे थे बस लप्पे मारे जा रहे थे सब। उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव आए। सूर्य कुमार यादव के साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई इनकी ऋषभ पंत की, लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव भी जल्दी आउट हो गए। फिर उसके बाद विकेटों की छड़ी लग गई। ऋषभ पंत फिर एक मोहम्मद आमिर की स्लोअर बॉल पर वो रैश शॉट खेलकर स्ट्रेट मारना चाहते थे, पता नहीं आगे निकल कर। जब आपको पता है कि सिचुएशन ऐसी हो गई है, अब बैटिंग इतनी मुश्किल है, तो आपको एंड तक जाना चाहिए। फिर वो आउट हुए। फिर देख लीजिए आप, 10 ओवर में 82 रन बन गए थे, और मात्र 2 या 3 ही आउट थे, और 119 तक आते आते सारे आउट हो गए। शिवम दुबे ने भी बहुत निराश किया, ठीक है ना। शिवम दुबे भी आउट हो गए। फिर वहां पर आपके जडेजा भी आउट हो गए। स्लोअर बॉल नहीं थी, वो फंस के आ रही थी मोहम्मद आमिर की। एक ही ओवर में मोहम्मद आमिर ने 2 विकेट ले ली थी। पहले शिवम दुबे का लिया, फिर जडेजा का लिया। फिर एंड में आते आते थोड़ा सा फिर अर्शदीप ने एक चौका मारा, 1-2 चौके मारे, तो अंत में आते थे मात्र 119 रन बन गए थे। तो यहाँ से अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी। हारिस राउफ ने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट लिए। मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए। शाहीन शाह अफरीदी थोड़े महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट लिया। और हारिस राउफ बहुत ही बढ़िया कॉम्बो रहा इनका। बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही अकॉर्डिंग टू द पिच। अगर हम बैटिंग की बात करें, अब बैटिंग की बात सब एंड में हम रिव्यू लेंगे, सब एंड में। फिर आते हैं 119 का टारगेट दिया था, और 120 रन बनाने थे पाकिस्तान ने। ओपनिंग साझेदारी इनकी अच्छी रही। बाबर आजम और रिजवान काफ़ी कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे थे, धीरे धीरे खेल रहे थे। एक पावर प्ले में इनके 6 ओवर में 35 रन बन गए थे, 36 रन बन गए थे सॉरी, और एक ही आउट था। यहाँ से मुझे लग रहा था कि हमेशा ये जीत जाएगी, क्रूज कर जाएगी, क्योंकि रिजवान अच्छा खेल रहे थे। और बाबर आजम, बुमराह ने बाबर आजम को आउट कराया। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने स्लिप में। फिर जब वो आउट हुए, ठीक है ना, फिर फ़खर जमान आए। फ़खर जमान भी काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। और सॉरी, उस्मान खान आए उसके बाद। हाँ, उस्मान खान आए। उस्मान खान अच्छा नहीं खेल रहे थे, रैश लग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 18-19 रन बना दिए, ठीक है ना। लेकिन वो फिर आउट हो गए अक्षर पटेल की अंदर आती हुई बॉल का, एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। फिर उनके बाद उनकी विकेटों की झड़ी लग गई, एक तरह से नज़र लग गई। फ़खर जमान आए, 1-2 छक्के मारे उन्होंने 18 रन के आउट में, फिर वो आउट हो गए फ़खर जमान। लेकिन दूसरी तरफ आपके मोहम्मद रिजवान लग रहे थे वहाँ की एंड तक जाके आएंगे। और मोहम्मद रिजवान का पहले ही शुरुआत में ही कैच छोड़ दिया था शिवम दुबे ने। फाइन लेग में कैच छोड़ दिया शिवम दुबे ने, वो काफ़ी महंगा साबित हुआ है। लेकिन फिर बुमराह को वापस लाए रोहित शर्मा, और वहीं पर गेम पलट गया। बुमराह ने रिजवान को बोल्ड कर दिया, इन स्विंगर आई थोड़ा सा नीचे रही पिच से, और बोल्ड कर दिया, और वहीं से मैच पलटा 15 ओवर के बाद।
वहीं से टर्न अराउंड हुआ। फिर आपके इफ्तिकार भी, फिर इमाद आए, इफ्तिकार आए। मतलब आपको पता ही है कि टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है बैटिंग का, और पिच ऐसी है तो समझ नहीं आ रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं था उनमें, बॉल छोड़ रहे थे वो एंड में आते आते। फिर एक ओवर में 18 रन चाहिए थे, अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, डिफेंड करा उसको, फिर नसीम शाह ने 2 चौके मारे एंड में, लेकिन 113 रन ही बना पाए। पुअर परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, जीता जिताया मैच था ये, मुंह से जीत छीन ली भारत ने पाकिस्तान के। तो 113 पर ही ऑल आउट हो गए वो। ऑल आउट तो नहीं, पूरे 20 ओवर खेल गए वो, लेकिन लक्ष्य नहीं बना पाए। पुअर परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। अगर हम बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में आपको पता ही है कि बुमराह नंबर 1 ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट लिए, और वो भी किसके, बाबर आजम रिजवान के लिए, बहुत तगड़े और इफ्तिकार के बहुत बढ़िया रहे। और मोहम्मद सिराज ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, 4 ओवर में मात्र 19 रन, चाहे विकेट ना लिया हो। अर्शदीप ने थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन 18 रन का लास्ट ओवर डिफेंड के 4 ओवर में 31 रन में एक आउट हुआ। और अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट लिया। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही बॉलिंग की। अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू बात करना चाहूँगा, इंडिया मेरे ख्याल से बची है। परफॉर्मेंस, बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रही इंडिया की, जब पूरे ओवर नहीं खेल पाई। पूरा एक ओवर, 6 की 6 गेंदें रह गई थी। अगर 6 की 6 गेंद खेल लेते, वो 10 रन मार लेते, तो 130 तक भी पहुंच सकता था आपका टोटल इंडिया का। तो बैटिंग परफॉर्मेंस ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी पिचों पर आपको हर एक बॉल में शॉट नहीं मारने चाहिए। जैसे आड़ा तिरछा ऋषभ पंत मार रहे थे, जड्डू भी आ रहे थे, मतलब कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे। प्रोफेशनल प्लेयर हो आप, आपको प्लान ए आपका सफल नहीं रहा है, जल्दी आउट हो गए हैं 3-4, तो आपको प्लान बी में आना चाहिए। हार्दिक पांड्या भी नहीं चले, ठीक है ना, धीरे धीरे खेलना चाहिए, और एंड के आपको 20 के 20 ओवर खेलने चाहिए। तो मेरे ख्याल से इंडिया बची है ये। चाहे इंडिया जीत गई है मैच, लेकिन इंडिया को आगे वाले मैचों के लिए सतर्क होगा। अगर ऐसा ही खेलते रहे मेरे ख्याल से, तो ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे इंडिया के। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से ही जीतेगा, अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस और ऐसी ही बैटिंग आगे करी इंडिया ने तो होपफुली इंडिया सबक लेगी अपनी इस जीत से भी, क्योंकि बॉलरों ने ये जो है बैट्समैनों को ढक दिया है एक तरह से। इस जीत ने बैट्समैनों की पुअर परफॉर्मेंस को इंडिया की ढक दिया है। लेकिन अगर हमें वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा, तो परफॉर्मेंस बैटिंग में और देनी पड़ेगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री।